एक बार अमेरिका के सुदूर इलाके में भारत के एक शख्सियत गए हुए थे। वहां वो शाकाहारी खाने की तलाश कर रहे थे। उन्हें भूख लगी थी। इस दौरान ही उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखी जिसमें वो भोजन की तलाश में गए और वार्ता करने लगे, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक मौजूद था। उस शख्स के गले में रुद्राक्ष की माला थी। शख्सियत ने उसे अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि वो शाकाहारी है और उसे शाकाहारी भोजन की तलाश है। अमेरिकी ने कहा कि वो भी शाकाहारी है और उसने थोड़ी ही देर में उनके लिए शाकाहारी भोजन का बंदोबस्त कर दिया। इसके बाद उसने उन्हें बताया कि वो देवनगरी ऋषिकेश जाता रहता है। इसके कारण ही उसके जीवन में परिवर्तन आया है। यही इस भूमि की ताकत है। ये शख्स कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये बातें पीएम मोदी ने किस्से के रूप में जिक्र करते हुए आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रैली को संबोधित करते हुए बताया है। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। ये गूंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 सालों में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। कमजोर और अस्थिर सरकार के नुकसान गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसार लिए थे। कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाई थी। आज पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बनी हुई हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार कर रही है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन, यात्रा और यात्रा धामों की है। ऋषिकेश आसपास के कई राज्यों और वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई लोग योग के लिए ऋषिकेश आया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड के पर्यटकों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर को तैयार कर रही है। इसके लिए हमारा फोकस है कि उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचना आसान होना चाहिए। इसके लिए हम रोड मैप, रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज की सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस अंतिम गांव कहती थी, बीजेपी उन्हें पहला गांव मानकर विकास कर रही है। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती हो, हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट है वो आपको अच्छा लगता हो, तो हमारी स्टोरियों को आम लोगों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।